गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आपको ज़्यादातर आदमी पूछते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में आए कैसे, आप डॉक्टर बनने के लिए कैसा गोल रखे। तो ये मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में बोल रहा हूँ। ये जो मैं मेडिकल की फील्ड में आया हूँ, ये तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, मेरी मम्मा का इंटरेस्ट था कि इसके अंदर मेरा बच्चा आए और खुद सेवा अपनी कर ले और दूसरों की भी सेवा करे। अब मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, जो हार्ट स्ट्रोक से इंतकाल हुआ, हम जब एक हॉस्पिटल को ले गए, एक्चुअली उनकी डेथ घर में हो गई, मगर डॉक्टर्स, ये जो डॉक्टर्स है ना, ये अच्छे भी हैं और ज़्यादातर तादाद में बुरे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% डॉक्टर्स ख़राब हैं। जब 100% डॉक्टर्स ख़राब हो जाएंगे तो दुनिया में एक आदमी नहीं रहेगा, मगर थोड़े डॉक्टर्स जो ख़राब है वो हम आपको मिले। वालिद का इंतकाल हो गया, आईसीयू रूम में रखे, है ज़िंदा है, 20-25 हज़ार की बिल बनाए। मैं आपको ये 2003 की बात बोल रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आदमी तो यहीं दम पूरा तोड़ दिया है, पूरा अनकॉन्शियस हो गया है। फिर बाद में डॉक्टर जो भी आधा दिन एक दिन जो भी रखे, उसके बाद सॉरी ही इज़ डेड बोले। तो अब मैं ये सोच लिया कि कुछ अपन इसके बारे में पढ़ाई करना है, और इसके बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपन खुद मारे जाओगे, अपने साथ जो आदमियां हैं वो भी मारे जाएंगे। और ये जो बड़ा जो माफिया चल रहा है, पैसा कमाने की जो हिरस रख कर ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे खाली पीली गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी बली होने वाला है। तो इसके लिए मैं तो पहले एमसेट में दिया था, वो रैंक ना आने की बुनियाद पे, फ्री सीट नहीं आने की बुनियाद पे मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करा। एक्चुअली मेरी उतनी सगत भी नहीं थी वो ज़माने में। मेरे वालिद साहब का जो इंतकाल हुआ, मैं जब 8th क्लास में था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो अब ये जो चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हमाको माफिया बचपन में देखा हूँ मैं। मेडिकल जो माफिया बोलते हैं, बचपन में देखा। अब जब मैं बुक्स पढ़ा, बुक्स का मुताला करा, बुक्स की जो रीडिंग हुई, जो बड़े कुछ है और बोल रहा कुछ, तकरीबन जो भी बुक्स के अंदर है वो मेडिकल के डॉक्टर्स नहीं करते। और फिजियोथेरेपिस्ट को तो ऐसा बना के रख दिए हैं, ये तो डॉक्टर ही नहीं समझते कोई भी। नीचे कंपाउंडर बोल के कोई समझते, कोई आदमी कोई फला कोई चीज़ समझते रहता। मगर जो आदमी को सब्जेक्ट की नॉलेज है, बहुत बड़ा आदमी है वो, सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सब्जेक्ट हो उसकी नॉलेज होना है। अब ये मेडिकल माफिया करेंगा तो क्या करेंगा, पहले तो हार्ट वालों को तो बहुत बड़ा माफिया है, स्टंट लगा देता, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राम नहीं होने की वजह से तो बाईपास सर्जरी करे। सो कईयों आदमियों को मैं मेरी आंखों से देखा हूँ। अरे ज़रूरत ही नहीं है उसको बाईपास की। बाईपास असल किसको बोलते हैं, एक बात सोचिए आप। बाईपास उसको बोलते हैं जो अपन पास नहीं कर सकते, जो ओवर ब्रिज जो बनाते हैं ना, तो वो ओवर ब्रिज बना के रख देता, आर्टिफिशियल ओवर ब्रिज। और अल्लाह की नेचर ब्रिज से एक ही हो सकता वो। ब्लॉकेज है बोल के आर्टिफिशियल बना दिए तो जिंदा हो सकता। अब जिंदा रहा तो वही बीमार रहता, वही परेशानी में रहता। स्टंट डाल रहे, अरे जाली का इतना स्टंट उतने बॉडी के अंदर के लिपिड प्रोफाइल को रुका सकता।
थोड़े लिपिड प्रोफाइल को रुका सकता और मर रहा तो फिर हार्ट अटैक से ही मर रहा। और तकरीबन आदमी ये बोल रहे होंगे, डॉक्टर साहब आप क्या इलाज कराओ बोलते हैं ना, को कराओ बोलते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपको इलाज की ज़रूरत हो, पैसे मेरे ही है, पैसे मेरे पास ही है बोल के इलाज जाके करा लेंगे तो मौत के घाट उठ जाओगे, और जिंदा रहे तो भी लाश की तरह रहोगे। मैं मेरे आंखों से देखा हूँ। मैं ज़्यादातर नीरो केसेस करता हूँ। नीरो केसेस जो ब्रेन स्ट्रोक्स रहते हैं, वो कैसे कैसे माफिया देख देख के थक गया हूँ मैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा तो भी गौर फिक्र हो जाए बल्कि। तो कभी भी ऑपरेशन कब कराना है, आदमी अब तक में है, चले जा रहा, स्पॉट एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, ऑपरेशन नहीं करा के क्या करा थे, हड्डी जुड़ाते रहते, उसको कराना है। बिल्कुल कोलैप्स हो गया उन्हें, उसको ऑपरेशन कराना है। ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, कोलैप्स है, 3 दिन से नहीं आ रही, कराना पड़ता। ये चीज़ को कराना पड़ता, मगर जो चीज़ नहीं है उसको डरा डरा के बाईपास सर्जरी कराना, इसको ऑपरेशन नहीं बोलते, पैसा कमाना बोलते। तो ये हुआ। अब फिर मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर जब मेरी बेटी हुई, बेटी के अंदर भी वही काम पीडियाट्रिक वाले करे सो, उसको बोल रहा हूँ मैं भी डॉक्टर हूँ भाई हूँ, वो समझता, वो बोल रहा आप ही फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको इसके बारे में क्या मालूम, बोल रहा मैं। वेंटिलेटर पे रखे। अरे भाई, वेंटिलेटर का एक्सप्लेनेशन क्या है? जो आदमी सांस नहीं ले सकता, तो जो पैदा होते बच्चे उसको पक्का निमोनिया होता, उसको थोड़ा गर्मी में रख दिए तो अच्छा हो जाता। मगर अपने जो ऑपरेशन थिएटर्स रहते, 3-3 4-4 एसियाँ रहते, उसके अंदर उसको सांस नहीं चलेंगी तो क्या नहीं चलेंगी। अब उसको लेके जाके आप वेंटिलेटर पे रख दे रहे हैं, ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं, इंक्यूबेटर पे रख दे रहे हैं। ये पीडियाट्रिक का काम है। ये मेरी ज़िंदगी की बोल रहा हूँ मैं आपको, कोई आदमी की कोई ज़िंदगी की बात नहीं करूँ। फिर कैसा कि वो ये बोल के डॉक्टर को बोला थोड़ा कमाना कम करे तो ज़िंदगी अच्छी चलती है आपकी, वरना आपको ऐसी बीमारी आएंगी, आप अपना नहीं दूसरे डॉक्टर्स भी आपका इलाज नहीं कर सकेंगे। तो आप सतर्क रहिए, अच्छे रहिए, हर आदमी को दुआ दीजिए, ह्यूमैनिटी मेंटेन करिए। ज़िंदगी में जब आदमी के अंदर ह्यूमैनिटी आता तो पास होता, ह्यूमैनिटी नहीं आ रहा तो हमेशा के लिए फेल है, हमेशा के लिए फेल है। और ये जो मेडिकल माफिया जो चला रहे हैं, ये तो यहाँ तो करोड़पति, अरबपति, रोज़ रॉयस, फेरारी, गेरारी सब कारों में फिर रहे होंगे, मगर जो अल्लाह के नज़दीक इनका एक एक पैसे के ऊपर इनके सामने पूछ होंगी। जब इन्हों बोलेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, ऐसा है, तो परफेक्ट पूछ होने वाली है। तो हमेशा ह्यूमैनिटी से रहिए, हर इंसान को इंसान समझे, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई आदमी कोई नहीं, सिर्फ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो रिलीजन मुसलमान में तो ये बहुत पीक में ह्यूमैनिटी फॉलो करना है, मगर हमारे आदमियाँ कर रहे नहीं हैं, तो इससे बहुत अपना नुकसान हो रहा है। ह्यूमैनिटी करिए, ज़िंदगी गुजारिए, सही रहिए, सतर्क रहिए, हमेशा अच्छी की सोचिए, बुराई की जंग करिए। थैंक यू वन एंड ऑल। जय हिंद।